स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं टाइप 2 ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को काफ़ी डिटेल में समझेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैं आपको समझा कर आया हूँ कि रजिस्टर्स को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्टर को। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन से आप लोगों को समझाऊं, तो पैरेलल रजिस्टर यानी दो या दो से ज्यादा रजिस्टर, यानी 2 or more registers are said to be connected in parallel if one end of each register is connected to one common point and other end of each register is connected to the other common point। यानी बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को। मान लो ये आपका रजिस्टर R1 है, एक दूसरा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं R2। तो एक एंड तो स्टूडेंट्स ये हुआ इसका और इसका, और एक दूसरा एंड हुआ इनका ये, पहले वाले का ये और दूसरे वाले का ये। अगर ये किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो जाएं, ये वाला एक कॉमन पॉइंट से और ये वाला एक कॉमन पॉइंट से, तो जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, वो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप पैरेलल कॉम्बिनेशन को। यहाँ पर मैं 3 रजिस्टर लेकर चलूंगा। लेट अस कंसीडर 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। ठीक है ना, तो हम लेकर चलते हैं 3 रजिस्टर्स को। मान लेते हैं ये हमारा रजिस्टर 1 रजिस्टेंस R1 है। ठीक है, एक दूसरा रजिस्टर है हमारे पास रजिस्टर 2, रजिस्टेंस इसका मान लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स R2। और जैसे मैं आपको बता करके चला हूं कि हम यहाँ पर 3 लेकर के चलेंगे, तो एक तीसरा रजिस्टर हमारा, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग R3। अभी एक तो ये एंड हुए इसके, पहले वाले का ये, दूसरे वाले का ये, तीसरे वाले का ये, है ना। और ऐसे ही दूसरा एंड ये होता है इनका। तो ये एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होने चाहिए, तो कर देते हैं स्टूडेंट्स इनको एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला एंड इन तीनों का एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो गया। ऐसे ही इसे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना, ऐसे ही इसे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग इससे। ठीक है ना, ओके। बस आपको ध्यान ये रखना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि पर्टिकुलर एंड्स जो होते हैं वे किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। हम इसको किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई यानी किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करा देते हैं इधर से भी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेट कर लेते हैं हम लोग V के इक्वल। ठीक है, यहाँ से फ्लो हुआ होगा करंट I, यहाँ तक भी करंट I है। अब करंट I के पास हैं 3 ब्रांचेस फ्लो होने के लिए, एक वाली ये, दूसरी और तीसरी। यहाँ पर फ्लो हुआ करंट I1, यहाँ पर फ्लो हुआ करंट I2 और यहाँ पर फ्लो हुआ करंट I3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बी केयरफुल अबाउट इट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम। तो यहाँ R1 के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, R2 के अक्रॉस भी V और R3 के अक्रॉस भी V, यानी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वही होता है ईच रजिस्टर के अक्रॉस, है ना। और करंट होता है डिफरेंट, R1 में I1 रहा होगा, R2 में I2 मान लिया हमने, और R3 में लेट कर लिया है I3। ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट और सिंपली करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट इज गिवन बाय, यानी टोटल करंट हम लोगों को कैसे मिलेगा, अगर हम करंट को सिंपली ऐड कर देते हैं तो हमको टोटल करंट मिल जाता है ना। तो I इक्वल रहा होगा स्टूडेंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। I1
प्लस I2 प्लस I3। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखिए ये रहा आपका I1, ये रहा I2 और ये रहा I3। अगर इनको ऐड कर दोगे आप तो ये वाला I आपको मिल जाएगा, है ना। तो I टोटल करंट I जो हुआ वो है I1 प्लस I2 प्लस I3। अब स्टूडेंट्स रफली समझते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V था, V इक्वल होता है IR के, है ना, V इक्वल होता है IR। तो यहाँ से I किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट्स, I इक्वल होता है V अपॉन R के। तो I की वैल्यू आ जाती है हमारे पास V अपॉन R। सो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अब मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, अभी आपको समझा कर आया हूँ। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R1। V इसलिए क्योंकि V सेम होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अक्रॉस ईच रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, याद रखना है आपको। I2 इक्वल हो जाएगा V अपॉन R2। और सिमिलरली स्टूडेंट्स I3 किसके इक्वल होगा, I3 इक्वल हो जाएगा V अपॉन R3 के। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। और स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू जो I है, ये आप I देख पा रहे हो, I है टोटल करंट, I है यहाँ पर टोटल करंट। तो टोटल करंट किसके इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, है ना, जिसको हम REQ भी लिख के दिखा सकते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के कारण कभी कभी R के यहाँ पर P, कैपिटल P भी लिख देते हैं पैरेलल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3 एंड I इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझेंगे, सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, है ना। तो हमको मिल गया ये सारी की सारी वैल्यूज उठा करके हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमको मिलता है कुछ ये। अब आप RHS में से, यानी यहाँ से RHS में से V को कॉमन ले सकते हो, RHS में V को कॉमन ले सकते हो। अगर हमने V को लिया स्टूडेंट्स कॉमन तो हमको मिलता है ऐसा, है ना, V कॉमन ले लिया हमने RHS से। V से V क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल। V से LHS के V से RHS का V हुआ कैंसिल, है ना। तो यहाँ से बच्चों हमको रिजल्ट मिल जाता है, फॉर्मूला मिल जाता है कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को ऐड करते हैं या कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो फॉर्मूला हुआ 1/R इक्विवेलेंट इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 1/R3। ये चीज़ हम डिराइव करना चाह रहे थे और ये डिराइव हो गई, है ना। तो इक्विवेलेंट जो हुआ वो हुआ 1/R इक्विवेलेंट इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर तीन रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हुए हों। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, वे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 1 अभी मैं आपको दिखा दूंगा, समझ लेते हैं। मान लेते हैं N रजिस्टर्स, N जैसे R1 हुआ, फिर एक दूसरा है आपके पास R2 हुआ, ऐसे ही कोई तीसरा रहा होगा, चौथा रहा होगा, यानी थर्ड रहा होगा, फोर्थ रहा होगा, फिफ्थ रहा होगा। हम मान करके चलते हैं कि हमारे पास ऐसे ही N रजिस्टर्स Rn कनेक्टेड है पैरेलल में, यानी इनके एंड किसी कॉमन पॉइंट से, ये वाला एंड एक कॉमन पॉइंट से और ये वाला एंड एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे अगर कंडीशंस हो हमारे पास, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर तीसरा भी रहा हो तो 1/R3, फिर 1/R4 हो सकता है, 1/R5 हो सकता है, डॉट्स लगा देंगे और ऐसे ही ऐड कर देंगे हम 1/Rn तक, ठीक है। तो यही पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने नोट करा दिया आपको। इफ n रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, Rn तक आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन ये वाली कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई होती है। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। आपको ध्यान रखना है, समझना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, और करंट क्या होता है, डिफरेंट। करंट इन डिफरेंट रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट डिफरेंट।
स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। याद रखना, ध्यान रखना, अगर हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिड्यूस करना हुआ, डिक्रीज यानी घटाना हुआ, कम करना हुआ, तो हम यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है। और 5th पॉइंट क्या है हमारे पास कि फॉर ओनली 2 रजिस्टर्स, अगर 2 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो वहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है जो कि है I1 R1 इक्वल I2 R2। I1 है पहले वाले रजिस्टर के अक्रॉस करंट, R1 उसका रेजिस्टेंस, I2 दूसरे वाले रजिस्टर के अक्रॉस करंट, R2 उसका रेजिस्टेंस। इसको समझ लेते हैं रफ पे भी आप कैसे अप्लाई करते हो इसको। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये 2 रजिस्टर्स हैं, इसके अक्रॉस मान लो करंट I1 था और इसके अक्रॉस I2। अभी समझा कर आया हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम, इसके अक्रॉस भी V और इसके अक्रॉस भी V। जब यहाँ पर पोटेंशियल, इतनी कंडीशन देखो स्टूडेंट्स आप लोग, इतनी, जब यहाँ पर पोटेंशियल V है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस V की वैल्यू क्या रही होगी, I1 R1, क्योंकि करंट इतना है और रेजिस्टेंस इतना है। अगर यहाँ, अब हम इस वाले पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर इसको देखते हैं हम तो ये पोटेंशियल V यहाँ पर भी, और ये किसके इक्वल रहा होगा, I2 R2 के, क्योंकि यहाँ पर करंट I2 है और रेजिस्टेंस R2। तो स्टूडेंट्स V इक्वल V, क्योंकि यहाँ पर भी पोटेंशियल और यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से कंडीशन आपको मिल जाती है कि I1 R1 इक्वल होता है I2 R2 के। इस वजह से पॉइंट नंबर 5 में मैंने आप लोगों को लिखवाया है I1 R1 इक्वल I2 R2 फॉर एनी 2 रजिस्टर्स। ओके, तो ये हमारा हो जाता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। अब इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरे टाइप की कॉम्बिनेशन, जो कि है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, या फिर वो कहलाती है मिक्स्ड ग्रुपिंग भी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड ग्रुपिंग में कुछ नया नहीं होता, केवल एक ही सर्किट में आप देख पाते हो सीरीज कॉम्बिनेशन भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। यानी हम एक ही सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर देख पाएं तो वो कहलाता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, या फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कह सकते हैं आप लोग। एक ऐसा सर्किट जिसमें कुछ रजिस्टर्स पैरेलल में हो, कुछ रजिस्टर्स सीरीज में हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा हो, तो पूरा का पूरा कहलाता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर R1 R2 R3 लगे हैं पैरेलल में, फिर R4 R5 लगे हैं पैरेलल में, लेकिन R6 और R7 लगे हैं सीरीज में, है ना। तो ये कहलाता है पूरा का पूरा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है। इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होती डिराइव कराने के लिए। डिराइव कराने के लिए तो 2 ही कंडीशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन वाली और पैरेलल की। ठीक है ना। यहाँ तो हम उन्हीं दोनों की हेल्प से इसे सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं तो सीरीज का कॉम्बिनेशन या पैरेलल का कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होता है ना, उसी का ही यूज किया जाता है यहाँ पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, हम डिस्कस करेंगे इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, अगर आपका पार्ट 1 मिस हो गया है जिसमें कंप्लीट डिटेल में समझाया था सीरीज कॉम्बिनेशन को, तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है ना। ओके students, if you have any doubt related to this complete solution, is this complete concept, then you can write in comment section। ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, इस पूरे कॉन्सेप्ट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, थैंक यू।